एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन लिखा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग द गिवन इन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें ए एन डी और एन ये सब दिया गया है और जो बाकी है जो नहीं लिखा हुआ है जो फिलअप करना है वो हमें करना है। देखिए क्वेश्चन किया, इसमें से हमें ए एन पूछ रहा है, फार्मूला एक ही यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 और एन टू में डी। अब यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू को निकालना, तो ए एन निकालिए। ए में क्या है 7 है और प्लस में एन की जगह पर क्या है, एन की जगह पर 8 लिखा हुआ है, माइनस का 1 और इंटू डी, डी की जगह पर क्या है 3 है। कर लीजिए 7 प्लस में 8 माइनस से 7, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। तो ये जो फिलअप होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमें डी को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड देखेंगे, डी फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 और एन टू में डी। अब यहाँ पर ए एन हमें नहीं पता है तो ए एन की जगह पर हम कुछ छोड़ देते हैं और ए हमें पता है, ये में माइनस का 18 और प्लस में एन की वैल्यू क्या है इसमें दिया गया है, नहीं इसमें डी फाइंड आउट करना है। क्या करना है इसमें डी फाइंड आउट करना है। ए एन इज इक्वल टू ये प्लस में एन माइनस का 1 इनटू में डी। अब देखिए ये क्या है इसमें हमें पता है, डी फाइंड आउट करना है। ए एन क्या है हमें इसमें पता है, ए एन की जगह पर क्या कह रहा है 0, ए एन की जगह पर 0 और ए की जगह पर क्या लिखना है हमें माइनस का 18 और प्लस में माइनस का 18 प्लस में एन की जगह पे हमें रखना है 10 माइनस का 1 और डी हमें नहीं पता है तो डी को ऐसे ही रख देते हैं। आइए माइनस का 18 और प्लस में, अब ये 10 माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पर आएगा क्या 9D। अब ये माइनस का 18 है तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी 9D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 18 है तो D इज इक्वल टू माइनस का नहीं प्लस का, इधर आकर के प्लस का बन गया, तो D इज इक्वल टू 18 और अपान में 9 तो कैंसिल होकर के 2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2। अगला करेंगे थर्ड नंबर में क्या लिखा है, थर्ड नंबर में हमें ये फाइंड आउट करना है, और हमें दिया क्या गया डी एन और ए एन। अब चलिए ए एन की जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस का 5, यानी ए एन इज इक्वल टू ये प्लस में एन माइनस का 1 और इनटू में डी। अब ए एन की जगह पर रखना है माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब ए की जगह पर इसमें हमें नहीं पता है तो ये रख दीजिए ऐसे ही प्लस में। अब एन की जगह पर हमें क्या रखना है 18, एन की जगह पर रखना है 18 माइनस का 1 और डी की जगह पर इसमें क्या है माइनस का 3, तो डी की जगह पर क्या है माइनस का 3। अब कर लीजिए माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब ये प्लस में 18 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस का 1 करेंगे तो 17, यानी प्लस का 17 आ जाएगा, और इनटू में माइनस का 3, इनटू में माइनस का 3। अब 17 3 जा 51, वो भी माइनस का आएगा, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे ये और माइनस का 17 3 जा 51, तो माइनस का 51। अब ये चीज इधर आकर के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस की, यानी ये इज इक्वल टू 51 और माइनस का 5, तो ये इज इक्वल टू 51 में से ये माइनस कर देंगे तो 46, ये क्या आ जाएगा 46। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर में हमें एन निकालना है, तो 4 नंबर में एन फाइंड आउट करना है, हमें दिया क्या है ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 इज इक्वल टू, अब ये की जगह पर क्या है पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू ये प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। अब देखिए ए एन की जगह पर क्या है, इसमें ए एन की जगह पर 3.6 है, 3.6 और इज इक्वल टू ये की जगह पर क्या है, ए की जगह पर माइनस
18.9 और प्लस में अब n की जगह पर क्या है, इसमें n की जगह पर हमें नहीं पता है तो n माइनस का 1 और इनटू में d की जगह पर क्या है 2.5 है, करिए 2.5 3.6 इज इक्वल टू अब माइनस का 18.9 और प्लस में ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5n और माइनस का 2.5 अब ये क्या आ जाएगा, इस इन सबको इधर ले आओ तो ये लिखा जाएगा 2.5n इज इक्वल टू 3.6 प्लस में 18.9 और प्लस में 2.5। क्यों? क्योंकि ये जब इधर आएगा तो ये देखिए ये तो प्लस का है ही, तो ये माइनस का है तो इधर प्लस का, और ये भी माइनस का है तो इधर प्लस का, यानी ये सब जब इधर से इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा, ये आएगा 6 प्लस में ये 9 6 15 15 5 20 20 का 0 कैरी आएगा 2 और ये 2 कैरी आया 8 और 2 10 2 12 है 12 और 3 15 का 5 और फिर से ये 2 इतना आ जाएगा और डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, डेसिमल लगेगा 1 से डिजिट पे, यानी यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, यानी 25 आ गया। तो ये हम लिख देंगे 25n इज इक्वल टू 25 आ गया। अब n इज इक्वल टू 25 अपान में 2.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी 10। इसको जब कट करेंगे कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर क्या लिखा है, ये की जगह पर हमें लिखा है 3.5 और d की जगह पर 0 और 105, तो ये n हमें निकालना है। फार्मूला वही रहेगा, ये n इज इक्वल टू ये प्लस में n माइनस का 1 इनटू में d। अब ये n हमें नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो n इज इक्वल टू ये हमें पता है 3.5 और प्लस में n हमें पता है, n की वैल्यू इसमें क्या है 105 है, तो ब्रैकेट के भीतर 105 माइनस का 1 और इनटू में d हमें पता है, d की वैल्यू कितनी है इसमें 0 है, तो ये 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो an क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू अब ये 3.5 और यहाँ पर ये आ जाएगा भीतर क्या 104। अब जैसे ही 104 को हम बीच में प्लस का साइन है, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 0, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5। थैंक यू।